हेलो एवरीवन। अभी जस्ट होके उठाओ एंड अभी थोड़ी देर में हम लोग चलेंगे जिम। आज बेसिकली हम लोग को करना है चेस्ट का वर्कआउट। उसके साथ साथ कुछ और टर्म्स हैं, कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के बारे में, जो अल्टरनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपके इस फिटनेस जर्नी में, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा पुश करवाने के लिए। सो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो एंड होप ये वीडियो थोड़ा बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा एंड मेरे लिए भी, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है वो सेव्ड रहेगा कहीं ना कहीं मेमोरीज़ में कि ऐसा ऐसा चीज़ भी होता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, आप भी शायद रिलेट कर पाओगे कि कभी कभी कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, कुछ जानी होती है, बट आप कभी कभी उसे भूल भी जाते हो। बट आई गेस ये वीडियो जब भी मैं वापस देखूँगा तो मुझे याद आता रहेगा, क्योंकि इट इज़ जस्ट नॉट बिकॉज कि एक यूट्यूब पे चैनल है इसीलिए अपलोड। बेसिकली ये अब इसलिए भी है कि जो अपना चीज़ें हैं जो मेरे को याद रखनी है वो भी मैं रख पाऊँ सही से। तो अभी थोड़ा देर में ओट्स वगैरह खाते हैं, फिर चलते हैं डायरेक्टली हम लोग जिम एंड जस्ट का वर्कआउट करते हैं। मिलते हैं जिम में डायरेक्टली, कुछ कंपोनेंट डिस्कस करेंगे फिटनेस के बारे में। मीट इन द जिम नाउ। अब इसमें से सबसे पहला कंपोनेंट जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टॉप पे होता है। कि अगर मान के चलो कि आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम सही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा सकते हो। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। कार्डियो मतलब हार्ट, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स, इंड्योरेंस मतलब एबिलिटी टू इंड्योर या फिर स्टैमिना नॉर्मल फंक्शन में। अब क्या होता है कि जब आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है तो जो हार्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा सही से पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके उस मसल्स पे, स्केलेटल मसल पे भेजता है। जिस स्केलेटल मसल, पर्टिकुलर स्केलेटल मसल पे आप अभी काम कर रहे हो, लाइक अगर जो कभी आप चेस्ट पे काम करते हो या फिर बाइसेप करते हो, ट्राइसेप करते हो, तो सबसे ज़्यादा हेल्प कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस ही करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ तक पहुँचाने में। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान के चलो अगर आपको कोई कुछ करना है, कहीं जाना है, टिकट ज़रूरी है, ठीक है, ट्रेन पर ट्रैवल करने के लिए टिकट ज़रूरी है। वैसे ही जब आप कोई मसल पे काम करते हो तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दोगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप टाइम के साथ सही से, मतलब ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा एफिशिएंटली पुश ना कर पाओ अपने बॉडी के थ्रू। इसलिए कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? अब मान के चलो ये तो रही जिम की बात है, लेकिन अगर फिटनेस में कोई भी है, अब भाई ऑब्वियस बात है, कोई साइकिलिंग कर रहा है तो वो भी फिट है, फिटनेस में है, कोई जॉगिंग कर रहा है तो वो भी फिटनेस में है, कोई स्विमिंग कर रहा है तो वो भी फिटनेस में। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं फिटनेस में। तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि जो आपका पर्टिकुलर स्पोर्ट है, मान के चलो आप स्विमिंग करते हो, तो स्विमिंग में जो जो एक्टिविटीज़ है उस पर आप अगर इंड्योरेंस बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्ट जोड़ के आप एक बड़े पार्ट को टारगेट कर रहे हो। इन शॉर्ट की मान के चलो अगर मेरे को डेडलिफ्ट में 170 180 पुल करना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ध्यान दूंगा, ताकि मेरा हार्ट हेल्थ ज़्यादा इंप्रूव हो, मेरा लंग्स ज़्यादा इंप्रूव हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करे बॉडी में, ताकि आपको उस पर्टिकुलर मसल पे ज़्यादा से ज़्यादा पंप फील हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रेन कर पाओ उस पर्टिकुलर मसल को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दिमाग पे रखा करो।
सो फिटनेस कंपोनेंट में सेकंड कंपोनेंट आता है मस्कुलर एंड्योरेंस, एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट सब मैक्सिमली विदाउट गेटिंग फटीग फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है? लाइक नॉर्मली जब सोचो कि आप मान के चलो एक पर्टिकुलर वेट से कम टाइम में ही फटीक हो जा रहे थे, मतलब समझ लो कि एक पर्टिकुलर वेट लिया एंड 10-12 सेकंड्स या फिर रेपिटेशन में 10-12 रेपिटेशन करके फटीक हो गए। अब जब आपका मस्कुलर एंड्योरेंस इम्प्रूव होता है तो जो वेट से आप 10-12 रेपिटेशन लगा रहे थे, पॉसिबिलिटीज़ है कि उसी वेट से आप 12 से 15, 15 से 20, 20 से 25 ऐसे रेपिटेशंस लगा सकते हो। फटीक लेवल जल्दी हिट नहीं होता है। क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग कोई बॉडी मसल का वर्कआउट करता है, फिर कोई वर्कआउट करते हैं, तो हम लोग रुकते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग बोलते कैसे मसल फटीक हो गया है, मतलब अब मसल काम करने का हालत में और नहीं है। तो उस टाइम पे मस्कुलर एंड्योरेंस हेल्प करता है। लाइक आप जब मस्कुलर एंड्योरेंस धीरे धीरे डेवलप करोगे, ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक जो जो आप वर्कआउट कर रहे हो उस वर्कआउट में आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। अब ये सिमिलर कि हम लोग जैसे बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग की बात नहीं करते हैं, और स्पोर्ट्स का अगर हम लोग बात करेंगे, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, उस टाइम पे भी जब आप अपना एंड्योरेंस इंक्रीज करते हो उन सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, तो ऑब्वियसली आपका भी एंड्योरेंस इंक्रीज होने लग जाता है पर्टिकुलर स्पोर्ट पे। लाइक मान के चलो जॉगिंग करते हो तो आप ट्राई करोगे आपका एंड्योरेंस जॉगिंग में बढ़े, साइकिलिंग करते हो तो आप ट्राई करोगे आपका एंड्योरेंस साइकिलिंग में बढ़े, आप स्विमिंग करते हो तो आपका एंड्योरेंस स्विमिंग में बढ़े। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आप अगर अपना एंड्योरेंस बढ़ाओगे तो वो चीज़ आपको एक टाइम पे आके बहुत हेल्प करेगा एंड धीरे धीरे यू विल बिकम मोर फेमिलियर विद द टर्म्स एंड इट एट द एंड ऑफ द डे इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर एंड्योरेंस एंड फटीक लेवल जो जल्दी हिट हो रहा था वो बहुत, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा एंड यू विल सी कि आप ज़्यादा रेपिटेशन लगा पाओगे एक पर्टिकुलर वेट से जिस वेट पे आप पहले उतना रेपिटेशन नहीं लगा पा रहे थे। तो ये सेकंड कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार भी उस स्टेज पे हो यहाँ पे आपको अपना बॉडी को ग्रो करना है या फिर यू आर ट्राइंग टू ग्रो योर बॉडी, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तू मतलब मेरा देख तेरा देख हल नहीं बात कर रहे बिना कुछ लिए कुछ नहीं देता खाली खाता खाबो नहीं करते भाई। जब भगवान का रास्ता सही लगा था खाली ऐसे से लगा था। नाइस।